साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है भगत का निश्चय। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक बार कबीर जी ने साहूकार से 100 रुपये लिए और वो रुपए उन्होंने साधु संतों पर खर्च कर दिए और इकरार किया कि कुछ महीनों के बाद वो 100 रुपया सूद समेत लौटा देंगे। तो कई महीने निकल गए। वो साहूकार भी बड़ा बेदर्द था। उसने काजी की कचहरी में अर्जी दे दी और डिग्री करवा कर कुर्की ले ली। साध संगत जी, कबीर जी के एक प्रेमी ने आकर बताया तो वो बड़े परेशान हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी लोई जी से कहा कि घर का सारा सामान पड़ोसियों के यहाँ रखवा दो, जिससे कि साहूकार उनको कुरक ना करा सके। और मैं 4 दिन इधर उधर चला जाता हूँ, जब रुपए होंगे तो साहूकार को देकर उससे देरी के लिए क्षमा मांग लूँगा। लोई जी ने कहा, स्वामी मुझे निश्चय है कि राम जी अपने भगत की कभी कुर्की नहीं होने देंगे। आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। कबीर जी ने पत्नी का निश्चय देखा, फिर भी कहा, लोई फिर भी मुझे कुछ दिन कहीं और बिताने चाहिए। लोई जी ने कहा, स्वामी इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इस काम को राम जी आप ही संवारेंगे। लोई जी ने पूरे निश्चय के साथ कहा। तो कबीर जी मुस्कुराकर बोले, प्यारी लोई, यही तो तेरा गुरु रूप है। लोई जी ने कहा, स्वामी जी गुरु बोलकर मेरे सर पर भार न चढ़ाओ। कबीर जी कहने लगे, लोई जी इसमें भला सिर पर भार चढ़ाने वाली कौन सी बात है। जो उपदेश दे उसको गुरु मानना ही पड़ेगा। कबीर जी अपनी पत्नी के साथ बातें करने में इतने मगन हो गए कि उन्हें साहूकार और कुर्की वाली बात, दोनों वो बातें भूल गए। रात हो गई परंतु साहूकार नहीं आया। तो सोने से पहले कबीर जी ने फिर कहा, लोई ऐसा लगता है कि साहूकार सवेरे प्यादे लेकर कुर्की करने आएगा। लोई जी ने दृढ़ता के साथ कहा, स्वामी जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, कोई कुर्की नहीं होगी। परमात्मा उसे हमारे घर आने ही नहीं देंगे। तो कबीर जी कहने लगे, लोई तूने मेरे राम से कुछ ज़्यादा ही काम लेना शुरू कर दिया है। लोई जी कहने लगी, स्वामी जब हम उसके बन गए हैं तो हमारे काम वो नहीं करेगा तो और कौन करेगा। तभी अचानक से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। लोई जी ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने साहूकार का मुंशी खड़ा था, जो साहूकार की तरफ से तकाजा करने जाया करता था। तो लोई जी ने मुंशी से पूछा, क्यों राम जी के भगत, हमारी कुर्की करने आए हो। तो मुंशी नम्रता से बोला, जी नहीं माता जी, आपकी कुर्की करने कोई नहीं आएगा, क्योंकि जब हम कल कचहरी से कुर्की लेने गए तो वहाँ पर एक सुंदर मुखड़े वाला और रेशमी वस्त्र धारण करने वाला सेठ आया हुआ था। उसने हमसे पूछा कि आपको कितने रुपए कबीर जी से लेने हैं। साहूकार ने कहा, 100 रुपये और सूद के 30 रुपये। उस सुंदर मुखड़े वाले सेठ ने एक थैली साहूकार के हवाले कर दी और बोला, इसमें 500 रुपये हैं। ये कबीर जी के हैं और हमारे पास सालों से अमानत के तौर पर पड़े हैं। जितने तुम्हारे हैं आप ले लो, बाकी के कबीर जी के घर पहुंचा दो। साहूकार जी उनसे और बात करना चाह रहे थे, परंतु वो पता नहीं एकदम से कहाँ चले गए, जैसे छूमंतर हो गए। ये कौतक देखकर साहूकार पर बहुत प्रभाव पड़ा। वो समझ गया कि कबीर जी को ही इलाही बंदे हैं और वो उनकी कुर्की करके गुनाह के भागी बनने जा रहे थे। तो साहूकार जी ने ये थैली आपके पास भेजी है, इसमें पूरे 500 रुपये हैं। साहूकार जी ने कहा है कि कबीर जी उनके रुपए भी धर्म के काम में लगा दें और उनका ये पाप बख्श दें। लोई जी ने कबीर जी से कहा, स्वामी राम जी की भेजी हुई ये माया की थैली अंदर उठाकर रखो। तो कबीर जी मुस्कुराकर बोले कि लोई जी, इस बार राम जी ने तेरे निश्चय अनुसार काम किया है, इसीलिए थैली तुझे ही उठानी पड़ेगी। लोई जी कहने लगी, नहीं स्वामी, राम जी हम दोनों के साझे हैं, आओ मिलकर उठाएं। तो दोनों पति पत्नी अपने राम का गुणगान करते हुए थैली उठाकर अंदर ले गए। उसी दिन कबीर जी के घर पर एक बहुत बड़ा भंडारा हुआ, जिसमें वो सारी रकम खर्च कर दी गई। साध संगत जी, भगत कबीर जी की बेटी की शादी का समय नज़दीक आ रहा था। सभी नगर के लोगों में कानाफूसी चल रही थी कि देखो कबीर की बेटी की शादी है और इसको कोई फिक्र ही नहीं। ना जाने ये बारातियों की भगत भी कर पाएंगे या नहीं। उधर किसी ने लड़के वालों के कान तक ये बात पहुंचा दी कि कबीर ने ना तो अभी तक शादी की कोई तैयारी की है, ना ही दान दहेज का कोई इंतज़ाम किया है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया लोगों की बातें ज़्यादा होती गई। इतने में शादी का दिन भी आ गया। पूरा गांव विवाह स्थल की ओर चल पड़ा। तो उन लोगों में कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो केवल ये देखने के लिए गए थे कि कबीर जी की पगड़ी उछलते वो देख सके। लेकिन कबीर जी सुबह पहले पहर ही घर से दूर एक टीले के पीछे जाकर भजन बंदगी में बैठ गए।
मालिक से अरदास करने लगे कि हे परम पिता परमेश्वर, आपने जिस मकसद के लिए मुझे भेजा है मैं तो उसी में लीन हूँ, बाकी आप संभालो। शाम होते होते भजन बंदगी में बैठे कबीर जी के कानों में आवाज़ें आनी शुरू हुई, धन्य है कबीर, धन्य है कबीर। कबीर जी ने आंखें खोलकर देखा तो कुछ गांव वाले वहाँ से गुजर रहे थे। तो कबीर जी ने अपनी दोशाला से मुंह ढका और उनसे पूछा, भाई क्या हुआ, किस कबीर की बात कर रहे हो? क्या वो जुलाहा? लोगों ने कहा, हाँ भाई, ऐसी शादी तो आज तक हमने नहीं देखी, इतना दान दहेज, इतने पकवान, वाह भाई वाह, मज़ेदार लजीज व्यंजन। बोलते हुए वो लोग आगे बढ़ गए। कबीर जी ने सोचा कि कहीं ये मेरा मजाक तो नहीं बना रहे, तो जल्दी जल्दी कबीर जी अपने घर की ओर भागे। वहाँ का नज़ारा देखो, हैरान थे, पूरा घर चमचमा रहा था। चारों तरफ लोग वाह वाह कर रहे थे। इतने में कबीर जी की पत्नी उनके पास आकर बोली, सुबह से शादी की तैयारियों में भाग दौड़ कर रहे हो, अब तो कपड़े बदल लो, बेटी की डोली विदा करने का समय हो गया है। कबीर जी की आंखों में पानी आ गया। वो धीरे से बोले, भाग्यवान, मैं तो सुबह पहले पहर से ही घर से निकल गया था। उनकी पत्नी सारी बात समझ गई कि भगवान खुद ही कबीर जी का रूप बनाकर हमारे घर भाग दौड़ कर रहे हैं। अब दोनों की ही आंखों में शुक्र 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 के आंसू थे। आज संगत जी, एक बार रामानंद जी ने कबीर जी से कहा कि हे कबीर, आज श्राद्ध का दिन, हर पितरों के लिए खीर बनानी है, आप जाइए पितरों की खीर के लिए दूध ले आइए। कबीर जी उस समय 9 वर्ष के थे। कबीर जी दूध का बर्तन लेकर चल पड़े। चलते चलते आगे गाय मरी हुई पड़ी थी। कबीर जी ने आसपास से घास को उखाड़कर गाय के पास डाला और वो वहीं बैठ गए। दूध का बर्तन भी वहीं रख लिया। जब काफ़ी देर हो गई तो रामानंद ने सोचा कि पितरों को छिकाने का समय हो गया है, कबीर अभी तक नहीं आया। तो रामानंद जी खुद दूध लेने चल पड़े। चले जा रहे थे तो आगे देखा कि कबीर जी एक मरी हुई गाय के पास बर्तन रखे बैठे हैं। रामानंद जी बोले, अरे कबीर, तू दूध लेने नहीं गया? कबीर जी बोले, स्वामी जी, ये गाय पहले घास खाएगी तभी तो दूध देगी। रामानंद बोले, ये गाय मरी हुई है, ये घास कैसे खाएगी? कबीर जी बोले, स्वामी जी, ये गाय तो आज मरी है। जब आज मरी गाय घास नहीं खा सकती तो आपके 100 साल पहले मरे हुए पितृ खीर कैसे खाएंगे? ये सुनते ही रामानंद जी मौन हो गए। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। साथ संगत जी, तो ऐसे थे कबीर जी, एक ऐसे भगत जो अपने भगवान से इतना प्रेम करते थे, जिनकी हर एक मुश्किल में भगवान ने खुद आकर उनका साथ दिया। अगर हमें भी भगवान पर इतना ही भरोसा हो जाए तो फिर हमारी ज़िंदगी की सभी मुश्किलों का हल भगवान खुद ही आकर कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। बड़े प्रेम से बोलिए, धन्यवाद।